हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा अब हम शुरुआत करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के अंदर सिंकिंग फंड मेथड के अंदर कुछ क्वेश्चंस की। तो अब वो जो क्वेश्चंस अब हमने करने, तो पहले हम उन सब क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर है 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है आप देखेंगे और 15 नंबर जो क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने किस तरीके से इस सवाल को करना है। तो देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसके अंदर क्या होगा, आइएगा अब इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखिएगा सबसे पहले द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी ऑन 1 जनवरी 2005। 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹4 लाख, डिवेंचर सिंकिंग फंड 3 लाख, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख। तो ये आपको दिख रहा है जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय 12% 4 लाख सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो ये 4 लाख रुपए के बॉन्ड हैं वो खरीद रखे हैं 3 लाख रुपए में। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द सिंकिंग फंड इज 60,000। एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना जाता है सिंकिंग फंड में? 60,000 रुपये। ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, ऑन जो भी 31 दिसंबर होती है उसमें सब जाता है 60,000 रुपये का एनुअल कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो सिंकिंग फंड की किस्त है वो जाती है 60,000। ऑन 31 दिसंबर 2005 द बैलेंस एट बैंक वॉज 3 लाख। और ये बैलेंस जो है आपको बैंक के अंदर दिख रहा है 3 लाख आफ्टर रिसीप्ट्स ऑफ डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो आपको उस साल का इंटरेस्ट मिल चुका है, उसके बाद की ये वैल्यू बैंक में दिखाई हुई है। इसका नॉर्मल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, केवल बैंक के अंदर जो बैलेंस है उस पर डिपेंड करता है कि बैंक का बैलेंस पहले है या बाद में। नॉर्मल अकाउंटिंग आपने करनी है। द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट ए लॉस ऑफ 23%। कितने लॉस पे सेल करी? 23% के लॉस के ऊपर ही जो है ये इन्वेस्टमेंट सेल की गई। एंड द डिवेंचर्स वर पेड ऑफ, और डिवेंचर्स को पे ऑफ कर दिया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर 2005। और 2005 के आपको ये जो अकाउंट्स है ये प्रिपेयर करने हैं। द डिवेंचर्स अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पर सबसे पहले जो अकाउंट बनाना चाहिए उस अकाउंट का नाम है सिंकिंग फंड अकाउंट। आप सिंकिंग फंड अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन सिंकिंग फंड अकाउंट जब हम पहले बनाएंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस नहीं पता होगा। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बना लें बजाय कि सिंकिंग फंड के। तो आप किसी भी अकाउंट को बना सकते हैं, लेकिन जहां से इंफॉर्मेशन सबसे पहले आएगी पहले उसको बना लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। तो देखिएगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में लास्ट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, तो केवल बेचने वाली बात है, और 23% के लॉस में बेची है। तो ध्यान रखिएगा जो 23% का लॉस है इसका मतलब है कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उसको 23 रुपये कम बेचा गया है, तो ये 77% में सेल की गई। तो ये जो 77% होगा माय डियर, ये 3 लाख का नहीं होगा, बल्कि जो 4 लाख फेस वैल्यू है उसका होगा। तो आइएगा इस सवाल को शुरू करते हैं। इंटरेस्ट आपको पता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको पता है। तो देखिएगा सबसे पहली बात, हमें इस सवाल के अंदर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बनानी है। तो जब मैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बना रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ बनाइए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप बताइए डेबिट से शुरू होगा या क्रेडिट से शुरू होगा? बताइए सर, डेबिट से ही होना चाहिए। यस, जनवरी 1, 2005 यानी कि कैलेंडर ईयर है यहाँ पे, तो 2005 के जनवरी से स्टार्ट होगा। तो 1/1/2005 यानी कि 1/1/2005 सबसे पहले बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी कितना है? बैलेंस बीडी बताइए कितना? 3 लाख। ध्यान रखिएगा 3 लाख है वैल्यू, और ये जो 3 लाख की वैल्यू है ये ईयर एंड में सेल कर दी जाएगी, यानी कि 31/12/2005 में, यानी कि बाय बैंक अकाउंट। अब जब आप इसको सेल करेंगे तो ये 4 लाख की जो फेस वैल्यू है उसमें से आप 100 - 23 करेंगे। ध्यान रखिएगा 100 - 23 और परसेंटेज, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है। तो 4 लाख
का 77%, यानी कि 3,08,000, यानी कि 3,08,000 रुपये में ये सेल हो रही है। अब ये 3,08,000 में सेल हो रही है, तो ये जो 8,000 का जो प्रॉफिट है, इसमें आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो आप पहले इसको सिंकिंग फंड में डालिए, फिर वहाँ से इसको कैपिटल रिजर्व में डालिए, या इसको यहीं से जब भी प्रॉफिट हो तो इसी अकाउंट से शिफ्ट कर दीजिएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। अगर लॉस हो रहा हो तो आपको ध्यान रखना है कि लॉस के केसेस के अंदर ये एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लॉस के केसेस में सीधा यहाँ से सिंकिंग फंड अकाउंट में जाएगी। तो आप देखिएगा 31/12/2005 में ये एंट्री जो लॉस हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ है जो 8,000 का, इसको आप डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। हालांकि इसके बारे में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो कुछ लोग इसको जनरल रिजर्व में भी डालते हैं, लेकिन क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है इसलिए मैंने वहीं पे डाला है और ये मैंने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 3,08,000 में इन्वेस्टमेंट सेल करी, बैलेंस बढ़ी था 3 लाख, और अगर आप चाहते तो 8,000 पहले सिंकिंग फंड अकाउंट में डाल के वहाँ से कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो मुझे उम्मीद है ये एंट्री समझ में आ गई कि 3 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, रिडेम्पशन करने के लिए हमें 3,08,000 में हमने उसको सेल किया, 8,000 रुपये हमारे पास कैपिटल रिजर्व आ गया। अब देखिएगा इसमें आगे हमें दूसरा अकाउंट बनाना है, सिंकिंग फंड अकाउंट। देखिएगा जो डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट है उसका बैलेंस किधर से शुरू होगा आप बताइए। 1105 में आप इसका बैलेंस रखेंगे, बैलेंस बीडी कितना है 3 लाख। तो ये जो 3 लाख का बैलेंस है 31/12/2005 में ईयर एंड में एक इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा ये फेस वैल्यू पर मिलेगा माय डियर, ये आपने ध्यान रखना है। और फेस वैल्यू है 4 लाख, और 4 लाख का 10% इंटरेस्ट है 40,000। और उसके बाद 31/12/05 के अंदर आप देखिए आपको इस साल की किस्त भी बनानी है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सरप्लस अकाउंट। ये सरप्लस अकाउंट से आपने पैसा लेना है, और ये सरप्लस में से पैसा कम हो जाएगा, यानी कि जो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग है उसमें से 60,000 रुपये। और ये हमारी कमिटमेंट थी कि हमें 4 लाख के डिवेंचर्स रिडीम करने हैं, तो लगभग उतना ही फंड हमें बनाना है। और जब रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाएगी तो इस पैसे को जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, तो टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट आपने सेल ली और इसकी जो हमें कमिटमेंट थी वो पूरी कर दी कि जितने रुपए के डिवेंचर्स रिडीम करने थे उतना हमने फंड बना लिया। हालांकि ये एंट्री बाद में होगी जब सब डिवेंचर्स को रिडीम कर देंगे। राइट, समझ में आ गई बात। शुरू में ओपनिंग फंड था, उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिला उस साल की किस्त, और आपने उठा के जनरल रिजर्व में डाल देना। अब देखिएगा यहां पे आगे अगला क्या है। अगला अकाउंट है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में क्या है, बैंक अकाउंट का बैलेंस आपको दिया होगा 2 बैलेंस बीडी। ये केवल और केवल 31/12/05 का है, 31/12/05 का है। अब 31/5/05 का जो बैलेंस है वो बैलेंस है 3 लाख रुपीज, वो बैलेंस है 3 लाख रुपीज। तो ये जो 3 लाख बैलेंस है ये बैंक के अंदर है बैलेंस, तो हमने 3 लाख से शुरुआत करनी है। अब यहां पर देखिएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आना है। आपने ध्यान रखना है कि अगर आ चुका है इंटरेस्ट तो 0 है, ये कोई वैल्यू नहीं है, तो आफ्टर रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एंट्री नहीं डालनी चाहिए थी। यानी कि जो बैंक का बैलेंस आपको दे रखा है ये जो इंटरेस्ट 40,000 रुपये था उसको लेने के बाद है। अगर इंटरेस्ट से पहले होता तो वो यहाँ पे 2,60,000 लिखता। इसका मतलब है कि अगर 2,60 लिखा होता तो 40,000 की एंट्री आप और डालते, यानी कि बैंक में जो भी पैसे हैं उसकी एंट्री आपको डालनी है। तो यहाँ पर ये बात आपको जो है
बहुत अच्छे से है, समझनी पड़ेगी। उसके बाद देखिएगा, आपने डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट सेल करी, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आपने जो सेल करी, तो जो डिवेंचर्स की सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट सेल हुई वो कितने रुपए की सेल हुई बताइएगा, बताइए कितने की सेल हुई। सेल हुई थी 3,08,000 की। और जब डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे, ये 31/12 को ही अकाउंट है पूरा का पूरा, इसलिए मैंने डेट नहीं डाली है, ध्यान रखिएगा, ये 31/12/5 का ही अकाउंट है, ऊपर ही डेट डाल दी है। तो बाय डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, और डिवेंचर होल्डर्स को आपने डिवेंचर्स रिडीम करने, और ये पूरा पैसा जो 4 लाख के डिवेंचर्स थे वो रिडीम कर देने, और आपके बैंक में पैसा बचेगा बाय बैलेंस पीडी 2,08,000 रुपये। डन। उसका बाद एक अकाउंट आपसे और पूछ रहा है, डिवेंचर्स का अकाउंट। तो अगर डिवेंचर्स का अकाउंट बनाएंगे तो ये भी लास्ट में बनेगा, डिवेंचर्स अकाउंट ये भी 31/12 चलिए 1 से शुरू से बनेगा, 1105, यानी कि हालांकि एंट्री लास्ट की है बाय बैलेंस पीडी, बाय बैलेंस पीडी ये डिवेंचर्स हमारे 4 लाख के हैं, और 31/12/05 में हम एक एंट्री डालते हैं, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन उससे पहले एक एंट्री डलती है, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो जो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट में पैसा जाएगा वो 4 लाख जाएगा, और जो 4 लाख का पैसा आपका जो डिवेंचर होल्डर्स में गया, ये डिवेंचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट कैसे बनेगा, अब देखिएगा, जो डिवेंचर होल्डर्स, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो पहले एंट्री हुई थी, ये 31/12/5 में ही एंट्री बननी है, क्योंकि तभी ड्यू होगा, तो डिवेंचर्स अकाउंट से ड्यू होगा, तो एंट्री जो डेट है वो ऊपर ही डाल दीजिए, 4 लाख के डिवेंचर्स हैं, और ये आपने पे कर दिए, तो 4 लाख के जब डिवेंचर्स पे कर देंगे तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2 एंट्री होती है डिवेंचर रिडीम करने की, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। तो ये बात आपको समझनी है कि किस तरीके से ये एंट्री हो रही है। डन। तो ये हमने जो क्वेश्चन था कंप्लीट कर लिया। तो ये सिंकिंग फंड का अच्छा सवाल था, ऐसा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है जी, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, 10% डिवेंचर्स हैं 10 लाख रुपए के, डिवेंचर सिंकिंग फंड है 8 लाख रुपीज़ का, 15% डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर आपको 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है। द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द डिवेंचर रिडेम्पशन फंड वाज 80,000। जो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी मिल रही है, 80,000 रुपये। तो आप ये देखिएगा, तो आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन है 80,000 रुपये का। डिवेंचर वर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2005। द 31 दिसंबर 2005 द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, इन्वेस्टमेंट कितने में सेल हो रही है, ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टमेंट कितने में सेल हो रही है, 8,20,000 में, एंड द डिवेंचर्स वर रिडीम्ड। द बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 2005 on the receipts of interest on debenture redemption fund investment was 65,000। इंटरेस्ट कितना आफ्टर है या बिफोर है, प्रायर लिखा हुआ है, यानी कि पहले है, तो इनका मतलब है इंटरेस्ट लेने से पहले जो बैंक बैलेंस है वो 65,000 है। तो देखिएगा 2 इन्वेस्टमेंट है, सॉरी एक इन्वेस्टमेंट 8 लाख और एक सिंकिंग फंड है 8 लाख का, 10 लाख के डिवेंचर से रिडीम करने, एनुअल कंट्रीब्यूशन 80,000 रुपये का है, इन्वेस्टमेंट 8,20,000 में सेल कर दी गई है। तो देखिएगा इस तरीके से जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सिंकिंग फंड के को, तो कैसे ये सोल्व होगा, आइएगा। चलिए,
तो अब देखिएगा इस सब पूरे सवाल को आपने एक बार पढ़ लेना है कि किस तरीके से सवाल होना है ये। तो अब देखिएगा 10 लाख, 8 लाख, 8 लाख, इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने पेश है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिएगा 15% है इंटरेस्ट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है 15% इंटरेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो 15% इंटरेस्ट आपने लेना है। तो अब देखिएगा सबसे पहले हम अकाउंट बनाते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ही बना दें। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखिए, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट असेट्स है, ईयर कौन सा है हमारी, डेट देखिएगा, डेट इसमें भी कैलेंडर ईयर है, जनवरी से दिसंबर वाली डेट है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये जो डेट होने की वजह से अब हम सीधा सीधा इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। और सीधा सीधा कैलकुलेट ये करना, 8 लाख का 15% इंटरेस्ट है, यानी कि 1,60,000, 120, 1,20,000 और 80,000 रुपये की आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमें तो इस इन्वेस्टमेंट को बेचना है। 115 में हमारी इन्वेस्टमेंट थी, बैलेंस भी 8 लाख की, हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी बाय बैंक 8,20,000 में। और ये जो इन्वेस्टमेंट बेची है ईयर एंड में बेचोगे, क्योंकि जब रिडीम करना है। और ये जो 20,000 रुपये का अमाउंट है, ये आप कहाँ डाल देंगे, ये आप डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में, 31/12/05। उसके बाद हमारा आएगा सिंकिंग फंड अकाउंट। तो देखिएगा सिंकिंग फंड अकाउंट जब हम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, सिंकिंग फंड अकाउंट। तो जो सिंकिंग फंड अकाउंट है वो हमारा किस तरीके का है, वो अकाउंट हमारा कैसे बनेगा बताइए। 05 में क्रेडिट साइड से बनेगा, वैल्यू कितनी है 8 लाख रुपए, इंटरेस्ट कितना मिलना है 31/12/05 में, बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख का 15%, 1,20,000, 31/12/05 में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस की किस्त 80,000। अब ये देखिएगा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो सारा काम आ रहा है 10 लाख। और जब जैसे डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे तब ये एंट्री डाल दोगे टू जनरल रिजर्व, क्योंकि जो पर्पज़ है वो तो हमने पूरा करना ही है। तो हम ये जूम करते हैं कि वो पर्पज़ पूरा हो रहा है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा अगला अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो देखिएगा कैसे बनेगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले बताइए, ये हमेशा लास्ट में बनना है खाली, तो एक ही डेट आनी है इसमें 31/12/05। बैलेंस कितना था वो आपको देखना पड़ेगा, कितना बैलेंस है मुझे बताइए। बैंक का बैलेंस है 65,000, तो बैंक का बैलेंस है 65,000। इसमें हमें एक इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जो कि 1,20,000 है। इन्वेस्टमेंट सेल हुई है तो सिंकिंग डिवेंचर्स सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट आपने बेची है 8,20,000 की। डिवेंचर होल्डर्स को पैसे कितने दिए हैं, डिवेंचर होल्डर्स को पैसे कितने दिए हैं 10 लाख रुपए। उसके बाद वैल्यू क्या बचेगी बाय बैलेंस शीट। तो ये जो बैंक का बैलेंस है ये बैलेंस शीट निकाल लेंगे आप। तो देखिएगा 65,000 का बैलेंस था, ईयर एंड में इंटरेस्ट मिला नहीं था, इस बार इंटरेस्ट ऐड कर दिया। 8,20 की सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट सेल करी, 10,05,000 रुपये हो गए, 10 लाख पे कर दिए, तो ओनली 5,000 का बैलेंस आपका बच गया। इसके बाद अकाउंट कौन सा बनाएंगे, डिवेंचर्स का और डिवेंचर होल्डर्स का। तो देखिएगा जो डिवेंचर्स का अकाउंट बनेगा वो कैसे बनेगा। डिवेंचर्स अकाउंट 1105 में क्या था बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी था, बैलेंस बीडी था 10 लाख, और 31/12/05 में आपने रिडीम कर दिया, तो ये पैसा जाएगा डिवेंचर होल्डर्स में 10 लाख। और फिर अकाउंट बनेगा डिवेंचर होल्डर्स का,
और डिवेंचर होल्डर्स का अकाउंट देखिएगा केवल बनना है 31/12/05 में, तो ये एंट्री आएगी बाय डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स अकाउंट से एंट्री आएगी कितना अमाउंट, 10 लाख। डिवेंचर्स की परसेंटेज जरूर डाल देना उसके साथ, 10 लाख, और इसी को आपने पे कर देना 31/12/2005 को। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये अमाउंट आ गया 10 लाख। डन। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसी कंसेप्ट पे एक और सवाल करते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा कि डिवेंचर रिडेम्पशन फंड वो आपको दिखाया हुआ है 20,360। बट माय डियर ये 20,360 नहीं है, इसको 20 लाख कर लीजिए। ये पूरा 20 लाख कर लीजिएगा कटिंग करके, इसको 20 लाख कर लीजिएगा। तो ये 20,360 है जो, ये 20 लाख कर लीजिएगा आप, इसको 20 लाख। अब देखिएगा जो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए वाली जो फेस वैल्यू है, जो आपने 540 में खरीदी है। इसी तरीके से 15 लाख वाले जो गवर्नमेंट पेपर हैं, ये देखिएगा ये जो गवर्नमेंट पेपर आपको नज़र आ रहे हैं 15 लाख वाले, ये खरीदे आपने 1460 में। तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट तो 20 लाख है दोनों को मिला के, लेकिन इनकी जो फेस वैल्यू है वो 21 लाख है। ऑन द अबव डेट द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 8% गवर्नमेंट पेपर, 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू एंड 9% लोन एट पार। तो लोन तो आपका बिक गया 6 लाख का 6 लाख में, और जो 15 लाख वाली इन्वेस्टमेंट है वो बिकेगी आपकी 90% में। तो आपको देखिएगा यहाँ पे 2 इन्वेस्टमेंट है आपकी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में, 2 वैल्यू हैं। अब 2 इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बेचनी है और डिवेंचर्स को रिडीम कर देना है। इस बार जो एनुअल किस्त है वो नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ईयर एंड की आपको दी हुई है। तो आइएगा इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपने क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर है 12 भी था, यस। क्वेश्चन नंबर 12, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, तो डिवेंचर्स सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना है, 20 लाख जो फेस वैल्यू है, और ये 31 मार्च 2006 की इंफॉर्मेशन है। तो टू बैलेंस बीडी। अब देखिएगा इन्वेस्टमेंट कैसे सेल हो रही है, इसी डेट में 31/12/06 में दोनों इन्वेस्टमेंट सेल हो रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, टू बाय बैंक तो 2 बार बेचोगे इन्वेस्टमेंट। देखिएगा सबसे पहले जो 9% लोन है वो तो जा रहा है पार पे, वो जा रहा है पार पे, और जो 6% 8% गवर्नमेंट पेपर है वो 90% पे जा रहे हैं। तो अब देखिए गवर्नमेंट पेपर 15 लाख के हैं, 15 लाख का 90% होता है 13,50,000, और ये 6 लाख में जा रहे हैं पूरे। तो एक तो गए 6 लाख में और एक गए 13,50,000 में, और इस बार आ गया लॉस। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी लॉस हो जाए तो लॉस जाएगा सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर, बैलेंसिंग फिगर। तो देखिएगा ये जो लॉस है ये आ रहा है 1.5 लाख रुपए का, ये लॉस आ रहा है 1.5 लाख रुपए का। तो डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में ये जो आपके 1.5 लाख हैं, इस पे आप गौर फरमाइएगा कि अब क्या सीधा, क्योंकि लॉस है प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। अब देखिएगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कितनी है, 20 लाख। अब सिंकिंग फंड की वैल्यू कितनी है, जो सिंकिंग फंड अकाउंट है यानी कि जो डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू देखिएगा कितनी है, 31/3/06 में उसकी वैल्यू है 20 लाख, बाय बैलेंस बीडी 20 लाख। अब उस पे हो गया लॉस, तो देखिएगा लॉस कितना है, लॉस है 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख का लॉस इधर आ गया, एक क्रॉस
तो क्या लिखोगे? डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट से लॉस आया 1.5 लाख। हालांकि अब क्या पैसा उतना नहीं इकट्ठा हुआ जितना चाहिए था, 1.5 लाख का लॉस हो गया, और जो बाकी बच गया वो चला गया जनरल रिजर्व में, 18,50,000। केवल ये लास्ट ईयर की अकाउंटिंग है, ध्यान रखिएगा, जो केवल रिडेम्पशन वाली पीरियड है। अब इसी तरीके से जो डिवेंचर्स अकाउंट है आप बनाएंगे, तो डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स कितने के हैं अब ये देखिएगा आपको, तो डिवेंचर्स हैं 20 लाख के, 8% डिवेंचर्स हैं, तो 8% डिवेंचर्स हैं 20 लाख रुपए के। इसको आप डालेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि इसी में यही डेट दे रखी है 20 लाख, और फिर क्या करेंगे, फिर डिवेंचर होल्डर्स को आप दे देंगे, डिवेंचर होल्डर्स को कितना देंगे, 20 लाख, और फिर डिवेंचर होल्डर्स का अकाउंट बना देंगे। तो डिवेंचर होल्डर्स के अकाउंट में क्या करेंगे बताइए, 8% डिवेंचर्स 20 लाख रुपए के, और फिर आप इनको रिडीम कर देंगे टू बैंक, यानी कि पूरा 20 लाख रुपए। डन। तो ये पूरी प्रोसेस आपने फॉलो करनी है। अब आइएगा एक सवाल और करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये जिसकी एंट्रीज मैंने बताई थी इसको आप कंप्लीट करिएगा। 11 देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 12 की तरह, 12 नंबर की तरह, 9% लोन 95% पे, 8% गवर्नमेंट पेपर 90% पे, यानी कि वहाँ पे एक पार पे था, यहाँ पे पार पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं अभी आपको करा चुका हूँ, 14 भी आपको करा चुका हूँ। यस, और ये आपने करना है 640। क्वेश्चन नंबर 13 अभी आप कर लेंगे, ये सेम वैसे ही है जैसे भी 2 क्वेश्चन आपको कराएं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 6% स्टॉक के अंदर है 640 की, और इसको जब सेल करेंगे तो 102% पे करेंगे, तो इसका मतलब 2% एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, ध्यान रखिएगा ये। देखिएगा हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, ये मई 2012 के क्वेश्चन पेपर से है। तो आप इस सवाल को एक बार पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को अपनी बुक से। पढ़ लिया। 12% डिवेंचर्स हैं 7.5 लाख रुपए के, सिंकिंग फंड है 6 लाख रुपए का। उसके अलावा आप देखिएगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है 6 लाख, रिप्रेजेंटेड बाय 6,50,000 सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि 6.5 लाख रुपए फेस वैल्यू है, जो आपने 6 लाख रुपए में बॉन्ड्स खरीद रखे। एनुअल कंट्रीब्यूशन है 1,20,000 का फॉर 31 मार्च एवरी ईयर, और 31/3/2012 को बैंक बैलेंस है 3 लाख बिफोर रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। द कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट एट 90% फॉर द the company sold investment for 90% for the redemption of debenture at a premium of 10% in the above date। तो डिवेंचर्स इस बार देखिएगा 10% प्रीमियम पे रिडीम होंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिवेंचर्स अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिवेंचर्स अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिवेंचर्स अकाउंट ऑल्सो। अच्छा जी, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि वो आपने बनाना है प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, उसका अकाउंट नहीं पूछा है, हालांकि होता तो वो भी बनाना पड़ता आपको। तो देखिएगा यहाँ पे आपको मोटा मोटी क्या बात देखनी है कि डिवेंचर्स 7.5 लाख के हैं, 12% उस पर इंटरेस्ट है, हमारे पास 6.5 लाख रुपए की सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है। तो आइएगा इस सवाल को शुरुआत करते हैं।
तो इस सवाल की शुरुआत अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर एक बार देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, इसमें माय डियर जब डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे तो मैं पहले वर्किंग नोट में आपको एंट्री बता देता हूँ कि कौन सी एंट्री होगी। इसमें जो एंट्री होगी होगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 7.5 लाख रुपए, और डिवेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स उसका 10% वैल्यू है, यानी कि जो भी 7.5 लाख के डिवेंचर्स आप दोगे उसका 10% यानी कि 75,000 रुपये, और डिवेंचर होल्डर्स को जो पेमेंट दोगे वो कितनी होगी, 7.5 लाख प्लस 75,000, 8,25,000। और डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 8,25,000 टू बैंक, 8,25,000, राइट। तो ये एंट्री मैंने आपको पहले ही बता दी, जिससे कि आपको जब मैं एंट्री को पोस्ट करूं तो आपको दिक्कत ना आए। अब देखिएगा आगे, हमें शुरुआत करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए की, लेकिन फेस वैल्यू है 6.5 लाख। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो 6.5 लाख में मिलेगा, और 6.5 लाख के हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बनाइए। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो डेट है इसमें 1/4/2011-12। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, आपका ध्यान रखिएगा, 2012 में आया था 8 मार्क्स में। तो 6.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो कि फेस वैल्यू पे है, और आपने दिखानी है 6 लाख, और इंटरेस्ट आपको मिलना है 10%, राइट। तो यहाँ देखिएगा 1/4/2011 आपको बैलेंस बीडी दिखाना है 6 लाख रुपए, लेकिन फेस वैल्यू है 6.5 लाख रुपए। तो जब 31/3/12 में सेल करेंगे तो वो 6.5 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करना है बाय बैंक। 6.5 लाख का 90%, तो ये आ गया 5,85,000, और जैसे 585 आया तो लॉस आ गया। तो 31/12 में इसको आप डाल देंगे सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो जो सिंकिंग फंड है डिवेंचर्स का, उसके अंदर आप इसको डाल देंगे। तो ये है बैलेंसिंग फिगर, तो ये आ गया 15,000। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का एक ही मतलब होता है, ध्यान रखना है आपने ये। तो ये हो गया 6 लाख, ये आपकी इन्वेस्टमेंट सेल हो गई। अब आपने अकाउंट कौन सा बनाना है, अब आपने अकाउंट बनाना है सिंकिंग फंड अकाउंट। अब सिंकिंग फंड अकाउंट जब आप बनाएंगे तो सिंकिंग फंड अकाउंट का बैलेंस शीट होगा 1/4/2011 क्रेडिट साइड से बाय बैलेंस पीडी। कितनी वैल्यू है बताइए, 6 लाख रुपए। सबसे पहले आपको 31/12 में इंटरेस्ट मिलेगा बाय इंटरेस्ट ऑन SFI, लेकिन वो मिलेगा 6.5 लाख पे, ध्यान रखिएगा। 6.5 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 65,000 रुपये। आपको 31/12 के अंदर 31/12 के अंदर एक किस्त भी काटनी है बाय P&L, यानी कि सरप्लस अकाउंट।
कितनी किस्त है वो देखनी पड़ेगी आपको। किस्त है एनुअल कंट्रीब्यूशन 1/20, तो किस्त है 1,20,000 की। लेकिन इस बार आपको एक लॉस हो रहा है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, वो लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उस लॉस की वैल्यू देखिएगा कितनी है, तो लॉस की वैल्यू थी हमारी 15,000, और जो बैलेंस बचेगा वो आप जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर देंगे, जनरल रिजर्व में। तो निकालिएगा जी वैल्यू 6 लाख प्लस 65,000 प्लस 120 माइनस 15,000, वैल्यू आ गई 7,70,000। राइट। आपके मन में बहुत लोगों में के मन में ख्याल आ रहा होगा सर ये तो अमाउंट कम हो गया। कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आप बनाएंगे बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के लिए ये आपको लास्ट डे बनाना है, यानी कि 31/3/12 में। टू बैलेंस बीडी, बैंक का बैलेंस देखिए कितना दिया हुआ था। बैंक का बैलेंस दिया हुआ 3 लाख बिफोर रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि प्रायर टू इंटरेस्ट है, तो 3 लाख आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन SFI, अगर आफ्टर होता तो इंटरेस्ट नहीं डालते। इंटरेस्ट ऑन SFI 65,000। इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 585। डिवेंचर्स रिडीम कर दिए, तो डिवेंचर होल्डर्स को पैसा कितना जाना है, डिवेंचर होल्डर को पैसा जाना है 8,25,000। तो डिवेंचर होल्डर को पैसा जाना है 8,25,000, और बाकी बच गया आपका बैलेंस CD। ये बैंक का बैलेंस आपका बच गया। तो बैंक का बैलेंस कितना बचेगा, 3 लाख प्लस 65,000 प्लस 585 माइनस 8,25,000, तो बैलेंस बच गया 1,25,000। डन। उसके बाद आप डिवेंचर अकाउंट बनाएंगे। तो देखिएगा जो डिवेंचर्स अकाउंट है वो हमारी लायबिलिटीज़ हैं। डिवेंचर्स की लायबिलिटी कितनी है, 7.5 लाख। डिवेंचर्स की लायबिलिटी हमारी 7.5 लाख, तो 1/4/2011 में थी, बाय बैलेंस बीडी 7.5 लाख। ये हमने पे कर देनी है किसको, डिवेंचर होल्डर्स को। कब पे करोगे बताइए, 31/3/12 को 7.5 लाख। लेकिन आपने एक चीज़ और भी पे करनी है, दैट इज़ ए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो जब इसकी एंट्री होती है तो क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, तो डिवेंचर होल्डर्स को देना है 10%, तो 10% हो गया 75,000। और ये पैसा या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज़ करोगे। अब देखिएगा, ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बता रहा हूँ। देखिएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के बारे में कंपनी लॉ में क्या प्रोविजन है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स सिक्योरिटी प्रीमियम से रिडीम हो सकता है अगर कंपनी नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, जिनको बोलते हैं इंड AS। और अगर कंपनी इंड AS फॉलो नहीं कर रही और पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं करेगी। उस केस में सरप्लस अकाउंट से आप राइट ऑफ कर दीजिएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप नॉर्मली सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं, और ये डाल दीजिएगा कि अज्यूमिंग कंपनी फॉलोज न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS। अगर नहीं कर रही तो फिर आपको जो है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ नहीं करने दिया जाएगा, फिर आपको अपना लॉस ही मानना पड़ेगा। तो उस केस में आप सरप्लस अकाउंट में डालेंगे। तो सरप्लस अकाउंट भी हो सकता है या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी हो सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने एजम्पशन लिखी है। तो बढ़िया तो यही है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से डाल दो और एजम्पशन डाल दो कि कंपनी फॉलो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद देखिएगा आप डिवेंचर होल्डर्स का जो अकाउंट है वो भी बन गया।
हालांकि अकाउंट पूछा नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछते तो आप कैसे उसको डील करेंगे। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, अब डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट कैसे बनेगा? बाय डिवेंचर्स 7.5 लाख रुपए के। और दूसरा क्या डालोगे? प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना है? 10%, 75,000। और ये आप पे कर दोगे। और ये अकाउंट भी आपने बनाना 31/3/12 में। तो टू बैंक 8,25,000, ये आपका 8,25,000। तो मैंने आपको जो है सिंकिंग फंड का जो है कंसेप्ट करा दिया इसके अंदर, तो आप इसको कंप्लीट करिएगा। हालांकि मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इसमें आपको करीबन 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी आपको फिर और आगे फर्दर कराते हैं।